और इस मेथड का ना यूज तब किया था मतलब आपको एक कामिंग सा इफेक्ट क्रिएट करना है, तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं तो उसको आप जो है सेम रैपिंग का जो कलर है उससे आप जो है कवर कर दीजिए और उसे प्लेस कर दीजिए। भाई डिफरेंट तरीके की एक्सेसरीज का यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजुअली अगर हम देखते हैं तो आपका जो भी स्पेस है तो 30% जो स्पेस है वो आपका खाली है। जब भी आप अपने घरों में इंटीरियर्स में बुक केस को डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि काफी सारे अच्छे तरीके से डिजाइन वो कर देते हैं, लेकिन बुक केस में बुक्स को कितने डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और बेसिकली बुक केस जो जब आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों के जो अनऑर्गेनाइज रहेंगे और इसको लेकर के जो टिप्स और जो रूल्स है वो नहीं पता लोगों होते हैं। और अगर आप भी इस टॉपिक को अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। तो इंटीरियर्स में बुक्स को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो भी आपके बुक्स के ऑथर या फिर बुक के जो नाम है उसको आप अल्फाबेटिकल वाइज जो है आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये ना काफी लॉजिकल मेथड है, इसमें आप ऑथर का नाम के अकॉर्डिंग भी जो है आप उसे अल्फाबेटिकल वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर आप बुक के नेम के अकॉर्डिंग भी जो है कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिसके थ्रू आप बुक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसका नाम है अरेंज बाय साइज। तो देखिए अगर आपकी बुक्स के साइज सारे सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बुक्स के साइज छोटे बड़े हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस कंडीशन में आप इस मेथड का जो है वो यूज कर सकते हैं जिसमें छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा या फिर छोटी एक तरफ बड़ी एक तरफ इस तरीके से ऑर्गेनाइज जो है वो कर सकते हैं। हम बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी हाईएस्ट या फिर जो लोएस्ट लेवल होता है वो आपके मिड में आता है। तो इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लिया आपका क्या है कि आप अगर मान लिया बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लिया बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा जो भी साइज है तो वो मिड में आएगा। जैसे कि आपने देखा कि जो ग्राफ जो चलता है वो आपका बिल्कुल इस तरीके से चलता है ऊपर नीचे करके। तो इसी तरीके से आपकी जो बुक है फॉर एग्जांपल मान लिया उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मान लिया उसकी जो भी बहुत छोटा है बहुत बड़ा पार्ट है तो आपकी जो आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो आपके बीच में आएगा। इससे क्या कि आपका बहुत ही डिफरेंट शेप जो है वो आपकी हाईलाइट होंगे और वेरिएशन जो है आपकी शेल्फ टू शेल्फ जो है वो नजर आएगा। फिर नेक्स्ट तरीके के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बुक एंड्स। अब जैसे कि स्क्रीन पे फोटो में देख रहे हैं तो बुक एंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं जिसकी आपको पता है कि मतलब बुक्स आपकी बहुत कम है तो उस केस में क्या है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो आपको बुक एंड्स लगाने पड़ते हैं कि आपकी बुक्स जो है वो वेल मेंटेन्ड रहे। तो बुक एंड में क्या होता है कि हम जो है बुक्स जब आपकी कम होती है तो इस तरीके से लगाते हैं कि बुक्स ही जो है आपका बुक एंड का काम करती हैं। तो मतलब आपकी मतलब 5-6 बुक है तो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 6 किताबें तो आपकी राइट और लेफ्ट की 2 जो बुक्स है वो बुक एंड का काम करेंगे और बीच में 4 किताबें वो 4 किताबें नॉर्मल है वो। तो आपकी जो बुक एंड है वो अलग अलग तरीके से भी जो आप जैसे कि देख रहे हैं डिफरेंट जो डिजाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट जो डिजाइन है वो आपको नीचे मैंने लिंक दे दिया, आप वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बुक्स को भी जो है बुक एंड की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 5वें तरीके के बारे में जो है रेनबो अरेंजमेंट। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जो आपका रेनबो होता है रेनबो में बेसिकली आपको कलर मिलेगा विबग्योर। तो विबग्योर जो है आपका उस तरीके से जो आप पैटर्न में जो है आप अपनी बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। और इसका देखो अब नाम अगर पैटर्न है आपका रेनबो अरेंजमेंट तो ऐसे नहीं है मतलब आपके जो बुक्स हैं उसके सारे रेनबो के कलर आपको मिलेंगे, लेकिन अब उसको क्या है आप कलरफुल तरीके से भी जो आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप ये जो इसका मतलब मान के चलिए कि आप उसे कलर्स की फॉर्म में कलर्स डिफरेंट कलर्स की तरीके से जो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो रेनबो अरेंजमेंट का ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सारे रेनबो की कलर्स की ही बुक आपको जो अरेंज करनी है। तो बेसिकली अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में आपको पहले बुक्स ऐसी परचेज करनी पड़ेंगी टाइटल और ऑथर को साइड रख के जो कि रेनबो के कलर की होंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ कलर्स को ध्यान में रखते हुए जो आपको बुक्स को प्लेस करना है। तो ये जो है मेनली मतलब होता है आपका रेनबो अरेंजमेंट। फिर हम बात करते हैं 6th मेथड के बारे में, इसका नाम है रैपिंग पेपर। आपने जब आप छोटे बच्चे होंगे आपने बहुत सारी बार जब आप नई बुक्स या फिर नई आपकी कॉपी आती है तो उसको ना कवर करना पड़ता था। तो अगेन आपका सेम रैपिंग पेपर आपकी जो बुक्स है उसको आप डिफरेंट तरीके से जो है रैप भी कर सकते हैं अलग अलग पैटर्न के पेपर से और उसको फिर उस तरीके से भी जो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस मेथड का ना यूज तब किया था मतलब आपको एक कामिंग सा इफेक्ट क्रिएट करना है। तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं तो उसको आप जो है सेम रैपिंग का जो कलर है उससे आप जो है कवर कर दीजिए और उसे प्लेस कर दीजिए। और बेसिकली जब आप बुक्स को प्लेस करते हैं ना किसी भी बुक शेल्फ पे तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मान लिया आपने बुक्स को वहां पर प्लेस किया तो आप सिर्फ बुक्स ही वहां पर जो है रख रहे हैं। अब उसके बाद काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं, अगर आप उसे बुक्स के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो बुक शेल्फ है और अच्छे तरीके से जो है निकल के आती है। तो वो जो आइटम्स है उसमें सबसे पहले आइटम है स्टैक्स ऑफ न्यूज़पेपर, सेकंड नंबर आपका मैगजीन या फाइल्स हो गई या फिर आपके कार्टून्स हो गए या फिर बॉक्सेस हो गए, छोटे आइटम्स हो गए। और 4th नंबर पे टीम्स हो गए एंड फिर आपके काफी सारे वेकेशनल मेमोरीज हो गई, आपकी शेल्स पेबल्स हो गए, फिर आपके स्कल्पचर्स हो गए या फिर आपके वैसिस वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, आपके कैंडल्स हो गए, आपके ग्लास जार्स हो गए, आपके ग्लास डोम्स हो गए, डिस्प्ले केसेस हो गए, फ्रेम फोटोग्राफ्स हो गई, हाउस प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हो गए। जितनी भी चीजें हैं ना इनका यूज आप बुक शेल्फ के लिए कर सकते हैं और ये सारी चीजों का जो लिंक है वो भी जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ईजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो है स्लोपिंग बुक मेथड। अब इसमें देखिए क्या है कि मान लिया बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, अब उनके क्या जो फ्रंट के जो कवर होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और हमें दिखाने होते हैं कि आपका बुक्स का जो फ्रंट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस पर कोई ऐसा कोई फेमस जो है वो ऑथर क्रिएट हो रखा है जिसने बनी है, और उसका जो फ्रंट है वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन हुआ है और हम चाहते हैं कि वो जो फ्रंट है वो भी जो है वो नजर आए। अब ऐसे केस में अभी तक हमने जितने भी मेथड्स के बारे में बात करी है तो वो मेथड सारे फेल हैं, वो क्योंकि फ्रंट को कवर कर लेते हैं, वो नहीं दिखता है। लेकिन जो ये जो स्लोपिंग मेथड है इसमें जो है आपका बुक का जो फ्रंट का जो कवर है वो नजर आता है। और इस तरीके के मेथड में आपकी फिक्शन बुक्स हो गई, आपकी लार्जर बुक्स हो गई, या फिर जो कॉफी टेबल, या फिर आप कैफेज में अगर आप जाएंगे ना तो कैफेज में क्या है कि उनको बुक्स का शो ऑफ करना होता है कि ये बुक्स हमने जो है वो रखी हुई है, तो उस कंडीशन में जो है ये जो मेथड है यूज किया जाता है। इसके लिए ना आप फ्लैट भी जो है आप रख सकते हैं, लेकिन फ्लैट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप स्लोपिंग करके रखते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाता है, इसलिए जो है ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। अब बुक केस में ना बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी प्रो टिप्स हैं जो कि मैं आपको देता हूं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिसमें कि टिप नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि बुक्स के साथ आप काफी सारी डिफरेंट एसेसरीज का यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको ना कैंडल्स जो है वो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि रीजन क्या, अगर मान लिया कैंडल वहां पे रखी और किसी ने उस कैंडल को जला दिया और वहां पर जो है बुक जो है वो ऑब्वियसली बात आग पकड़ सकते हैं, उन्होंने आग पकड़ी तो आपके घर में जो है वो डेंजर हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको कैंडल का जो यूज है वहां पर नहीं करना है। टिप नंबर 2 कि मान लिया बुक्स के साथ बहुत सारी डिफरेंट तरीके की एसेसरीज का यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजुअली अगर हम देखते हैं तो आपका जो भी स्पेस है तो 30% जो स्पेस है वो आपका खाली रहना चाहिए। पूरा अगर आप भरेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो मेसी सा जो है वहां पर क्रिएट हो जाए। फिर टिप नंबर 3 में आप बुक्स को जब आप प्लेस करते हैं बुक शेल्फ के ऊपर, तो आपको ना बेसिकली विजुअल वेट के बारे में थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, और इसमें क्या है कि आपके जो भी हैवी बुक्स है उसको आपको जो है वो ऊपर रखना चाहिए, और इसके साथ आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको लोअर शेल्फ पे आपको रखने चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जिसका नाम है द रिफ्लेक्शन ट्रिक, और ये जो प्रिंसिपल है सिंपली मिरर है, आपका मिरर इफेक्ट है, फिर इसे बोल सकते हैं सिमेट्रिकल। अब इसमें क्या है, मान लिया आप ये इमेजिन करिए कि आप बुक शेल्फ जैसे आपका क्रिएट हो रहा है तो उसके सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करिए, तो एक तरफ जिस तरीके से बुक्स को रखी हुई है तो उसी सेम तरीके से दूसरी तरफ भी जो है वो बुक्स आपकी रखी जाए, और ये जो इफेक्ट है काफी कामनेस जो है वो क्रिएट करता है, आपका एक बैलेंस वाली फील आपको मिलती है, और हाफ शेल्फ जो है आपको अनटाइडी लगती है। तो इस तरीके से हम इसे मिरर्ड इफेक्ट भी जो है वो कह सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी। और अगर हम बुक शेल्फ की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इसको रिफ्लेक्टेड ट्रिक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल मेथड के बारे में, और जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें बेसिकली क्या है कि आपके कुछ ऑब्जेक्ट सेम कलर के फिक्स्ड पोजीशन पे इस तरीके से रखे जाते हैं कि अगर आप उसको इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रायंगल जो वहां पर क्रिएट हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से कितने डिफरेंट तरीके से आप बुक्स को आप अरेंज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। दोस्तों बहुत सारी यूजफुल वीडियोस ना मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर डालता रहता हूं, वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।